अहमदुका रब्बी व उसल्ली व उसल्लिमु अला खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हनीनुल अतूफ़ुल करीम। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से बेशतर बारगाह बेकसबना में दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह तबारक व तआला किसी पर इतना बोझ नहीं डालता जिसकी ताकत न हो। लहा मा कसबत, उसके लिए वही है जितना उसने कमाया है, उसके फ़ायदे के लिए। व अलैहा मक्तसबत, और जो उसने गलत किया है, गुनाह किया है, वो उसके ज़िम्मे है। अगर अच्छा किया है तो उसके ज़िम्मे, और अगर बुरा किया है तो उसके ज़िम्मे। किसी भी जान पर अल्लाह ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, ये अल्लाह का वादा है। हमारी जो सोच है वो इस तरह की है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम पर बाज़ औक़ात ऐसे मसाइब और आलाम आ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये शायद किसी और का पार्सल था, मेरे घर आ गया। ऐसा लगता है कि ये मैं इसको नहीं उठा सकता हूँ, ये मेरे बड़े भाई का काम है, ये किसी और का काम है, मैं इसको नहीं उठा सकता हूँ, ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम क्या है? उसका वादा है कि हम ताकत से ज़्यादा किसी पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं डालते। तो अगर आप पर कोई जिम्मेदारी आई है और आपको लगता है कि वो जिम्मेदारी आपकी ताकत से ऊपर है, तो आप या तो सही हैं और कुरान गलत है, आप सही हैं या कुरान गलत है, या फिर आप गलत है कुरान सही है। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मैंने ताकत से ज़्यादा किसी को नहीं दिया है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। लिहाजा अगर हम पर कोई मुसीबत आ रही है, कोई काम आ रहा है, जिम्मेदारी आ रही है और लगता है कि ताकत से ज़्यादा है, तो वो ताकत से ज़्यादा नहीं है। सिर्फ ये मान ले कि ये मेरे ही हिस्से में है तो हम कर लेंगे, उसको झेल लेंगे। सिर्फ ये मानना है कि ये हमारे ही हिस्से में है। 3 तरह के लोग हैं अल्लाह ने जो बयान किया कि एक वो शख्स है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो फ़राइज़ को अदा कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं अदा कर सकता। दूसरा वो शख्स है जो फ़राइज़ के अलावा नवाफिल भी अदा करता है। और तीसरा वो शख्स है जो फ़राइज़ ही अदा करने में उसको मुश्किल आ रही है। तो जो फ़र्ज़ अदा कर लेता है उसको फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, और जो फ़र्ज़ से ज़्यादा ताकत रखता है, अल्लाह ने तो सिर्फ फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ किया है, 5 वक्त की नमाज ही फ़र्ज़ की है, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा भी ताकत रखता है तो वो उससे ज़्यादा नवाफिल पढ़ ले। लेकिन अब तीसरी चीज़ ये सवाल है कि सर कोई फ़र्ज़ ही नहीं अदा कर सकता, यानी ताकत तो है लेकिन मिसाल के तौर पर सफ़र पर है, सफ़र में है, तो अल्लाह ने फरमाया सफ़र में है तो रोज़ा माफ़ है आपके लिए। देखिए आपकी ताकत के हिसाब से शरीयत आपके लिए बदल रही है। सबके लिए रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन आप अगर सफ़र पर है या आपको ऐसा मर्ज़ लाहिक है कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आप जान से हाथ धो बैठेंगे, आपके लिए माफ़ी है, बाद में क़ज़ा कर ले जब आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो शरीयत आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल हो रही है, क्योंकि आपकी ताकत से ज़्यादा शरीयत ने दिया ही नहीं है, कानून इस्लाम ने। तो पता ये चला कि अगर कोई ये कहता है कि 5 वक्त की नमाज है और पूरे दिन पर फैली हुई है, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, पूरा टाइम ले लिया है, एक ही आधा घंटे का टाइम या 1 घंटे का टाइम होता जिसमें 5 टाइम की नमाज पढ़ लेते और फिर आराम से जॉब करते, धंधा करते, कारोबार करते। भाई इबादत ही तो मकसूद है, ये अलग अलग क्यों रखा है? तो अलग अलग क्यों रखा है इसकी हिकमत हमें पता नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने रखा है तो सही है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है तो इसी में हिकमत है। और कोई अगर किसी को लगता है कि 5 वक्त की बहुत ज़्यादा है, तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है लेकिन 10 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं। वक्त से मुराद नवाफिल पढ़ते हैं, नवाफिल बहुत पढ़ने वाले लोग हैं,
रोज़े एक ही महीने के फ़र्ज़ हैं। बहुत सारे ऐसे जो 3-3 साल के रोज़े रखते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पूरे पूरे साल रोज़े ही रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो पता ये चला नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ है, लेकिन बंदे में ताकत 10 वक्त की अदा करने की है। क्योंकि कुछ लोग हैं और रोज़े एक ही महीने के फ़र्ज़ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो 3 साल के रख सकते हैं। इसका मतलब बंदे में ताकत है कि वो 1 साल के ज़्यादा भी रोज़े रख सकता है। तो ताकत से ज़्यादा कहाँ है, ये तो आप समझ रहे हो। एक शख्स थे, वो कहने लगे कि मैं किसी जगह पर सफ़र कर रहा था, तो फ़्लाइट चेंज करके और फिर उस जगह जाना था। तो जहाँ जाना था वहाँ बर्फ़बारी बहुत हो रही थी, बहुत ठंडा इलाका था, अलास्का की तरह। तो मैं जब वहाँ जाने लगा तो एक शख्स ने मुझसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कि फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, ठंडक बहुत। तो उन्होंने कहा कि बच जाइए, आप बचेंगे नहीं, आप बचेंगे नहीं। तो उस शख्स ने, उसका इरादा बहुत मजबूत था, उसने कहा टिकट निकली है तो मुझको जाना है, और अगर फ़्लाइट जा रही तो फिर जाना ही है। तो उसने कहा कि वो जहाँ पर आप कह रहे हैं कि कोई बचेगा नहीं, वहाँ पे कोई एक आदमी रहता है? बोले भाई वो पूरा मुल्क है, पूरी दुनिया बसी हुई है वहाँ पर। बोले जब वो रहे तो मैं भी रह लूँगा। जवाब देखिए, बिजनेसमैन का जवाब होता है। वो सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी ऐसा सोचना चाहिए कि अगर सब अदा कर रहे हैं 5 टाइम की, तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो हम तो उससे ज़्यादा अदा कर सकते हैं, ये सोचें। अब मसला यहाँ पर ये है, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली ये चीज़ कि जो जिम्मेदारी हम पर आई है, हम ये समझ नहीं पाते कि ये जिम्मेदारी हम पर क्यों आई। मतलब ये हम समझ ही नहीं पा रहे, समझ रहे कि ये जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं, हम इसके लायक है ही नहीं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब समझ में आ जाती है कि नहीं ये हमारे लिए है, हम पर फ़र्ज़ है, तो उसको करने की ताकत है, इसका यकीन नहीं होता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि हमें इसमें ताकत नहीं है। तो सबसे पहले तो वो वाली चीज़ सही करें कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि ये मतलब मैं इस मज़हब में आ गया, पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर इबादत। तो आप पहले ये समझ लें कि आप जहाँ आए हैं बिल्कुल सही आए हैं। अगर इस्लाम आपको मिला है तो आप बिल्कुल सही आए हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि 5 वक्त की नमाज़ कैसे पढ़ पाएंगे, रोज़े कैसे, ज़कात कैसे रख पाएंगे। तो उससे सबसे पहले ये सोचना चाहिए, मोबाइल जब ख़रीदते हैं और मोबाइल जब घर पर आता है बॉक्स, तो जब अनबॉक्स करते हैं तो मोबाइल होता है, चार्जर होता है और उसकी ज़रूरियात चीज़ होती है। उसमें एक पिन भी आता है, आज पिन आता है। कोई नया आदमी हो तो जब देखेगा तो ये सोचेगा ये मोबाइल मैंने ख़रीदा था, पिन क्या कर रहा है इसमें, पिन की ज़रूरत इसमें नहीं थी। लेकिन फ़ौरन वो क्या करेगा, अपने जुमले को सही करेगा। वो कहेगा नहीं, कंपनी ने दिया है, वो काम की चीज़ होगी, कंपनी ने दिया है तो कुछ काम ही की होगी। तो कंपनी ने कोई भी ऑल फॉल चीज़ दे दी तो वो काम की समझ में आ रही है, क्योंकि आपको लगता है आगे जाके पता चलेगा किस काम की है, इंस्ट्रक्शन बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो अगर नमाज हम पर फ़र्ज़ है 5 वक्त की, तो हमें क्यों नहीं समझ में आ रही। मोबाइल बनाने वाले ने दिया तो हमने कहा मोबाइल बनाने वाले ने दिया है तो सही होगा। हमें भी खालिक ने बनाया है और जो चीज़ें आयत की है, फ़र्ज़ की है, वो भी हमारे हक़ में सही है। बस हम इंस्ट्रक्शन बुक नहीं पढ़ रहे जो अरबी में है। अगर वो पढ़ ले तो पता चल जाए कि ये हमारे लिए। तो ये पहली बात समझ में आ गई कि हमारे लिए सही है, चाहे हमें समझ में आए न आए। दूसरी ये बात कि हम उसको करने का इरादा नहीं कर पाते, अज़्म मुसम्मम नहीं कर पाते। इसी वजह से हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ताकत नहीं है। कुछ लोगों को कहो नमाज़ पढ़ने चलो, टाइम कहाँ मिलता है। बट टाइम काम के लिए निकालना पड़ता है, नमाज के लिए तो टाइम ही टाइम है। काम के लिए टाइम निकालना है, नमाज के लिए तो आपको टाइम ही टाइम है, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, काम उसके बाद है। रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह के हाथों में है, अल्लाह के दस्ते कुदरत में। इबादत आपके पास है। आप 10 मरतबा आवाज़ लगाइए कोई चीज़ बेचने के लिए, पता नहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन 10 मरतबा सुभान अल्लाह बोलिए, सवाब मिलेगा। तो इबादत आपके अंदर में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। लोग मार्केट में बैठ के कारोबार कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, और कुछ लोग गली में बैठे हैं और भीड़ लगी है। तो इसका मतलब कारोबार और रिज़्क़ आपके हाथ में नहीं है। हाँ, इबादत आपके हाथ में है। चाहे आप मीनार पर बैठकर नमाज़ पढ़े या मस्जिद में पढ़े, आपको सवाब मिलेगा। तो सवाब तो आप ही के हाथ में हुआ, इबादत हमारे हाथ में है। बहरहाल अब ये नीयत का मामला है, तो हमारी नीयत नहीं हो पाती। हम सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। जो नमाज स्टार्ट करना चाहते हैं, रोज़े रखने चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अजीम चीज़ मैं बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार नीयत पर है।
व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, और हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की है। इस जुमले पे गौर करें, इंसान के लिए वही है, यानी इंसान को वो चीज़ मिल जाती है जिसकी उसने नीयत की है, जिसने जो चीज़ को उसने चाहा है। अगर इंसान ने जिस चीज़ को चाहा है तो उसको मिलना ही है। इससे क्या पता चल रहा है, अगर इंसान ने चाहा है तो उसको मिलना ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे जन्नत में इंसान चाहेगा कि मुझे सेब मिल जाए, सेब मिल जाएगा। इंसान चाहेगा कि मुझे कोई और चीज़ मिल जाए जो मुझे ज़रूरत है, वो फ़ौरन उसके सामने आ जाएगी। दुनिया में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हो सकता है, लेकिन आपकी चाहत सही होनी चाहिए। इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, इंसान के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की है। अगर उसने अज़्म मुसम्मम कर लिया तो उसको मिलना ही है। अब अगर नहीं मिल रही है, इसका मतलब अज़्म मुसम्मम नहीं है, इरादा पक्का नहीं है। ये ऐसे समझे, एक शख्स है, उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर लगा हुआ है पैर पर। अब पूरे नाज़ो नखरे के साथ वो घर में चल रहा है। दो लोग उसको बैसाखी बनते हैं और फिर उसको लेकर जाते हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल बताशे पे चल रहा है। अब मामला ये है कि कभी दो आदमी लेकर जा रहे हो और सामने से कोई ट्रक आ रही हो या गाड़ी आ रही हो, उसका ब्रेक फेल हो गया हो, तो दोनों तो चले जाएंगे। और ये साहब जो अभी तक बहुत नाज और नखरे से चल रहे थे, वो इतना तेज भागेंगे जितना दो पैर वाला नहीं भागता है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो ये कहाँ से ताकत आई? इससे पहले तो थी नहीं, दो आदमी लग रहे थे, और अभी कैसे ताकत आई? बस यही इरादा चाहिए इबादत के लिए। इबादत को करने के लिए यही इरादा चाहिए। जब इरादा पैदा हो जाएगा तो इबादत आपके लिए आदत बन जाएगी। लेकिन अगर इरादा पैदा नहीं है तो इबादत बोझ ही लगेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें अज़्म मुसम्मम करने की तौफीक अता फरमाए, उसकी इबादत में मुखलिस होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।